हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन फैमिली। ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो रहने वाला है, थर्ड लास्ट वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके होंगे, जो 78 बीपीएससी के लिए ही नहीं, बाद बाकी सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले तो सीमावर्ती राजवंशों का इतिहास हम देखेंगे, जिसमें पाल वंश के बारे में देखेंगे और पाल वंश के बारे में, सेन वंश के बारे में देखना है हमें, कश्मीर के राजवंश के बारे में हमें देखना है। उसके बाद बात आती है वर्मन वंश की, राजपूतों के वंश की, और राजपूतों के वंश के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश, और साथ ही साथ राजशेखर की प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं, गढ़वाल वंश जो है, चौहान या चहमान वंश जिसको आप कहते हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। परमार वंश रिवाइज करेंगे और जो चंदेल वंश के बारे में, चंदेल वंश के शासक थे, किसने क्या किया, ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सोलंकी वंश, गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में हम बात करेंगे। चेदी वंश, कलचुरी वंश के बारे में बात करेंगे। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद टॉप 200 वन लाइनर्स, क्वेश्चंस नहीं रहेगा, वो वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा कि अभी तक हमने जो भी वीडियोस कंप्लीट की हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, वो सारा का सारा टॉपिक, उनसे जितने भी निचोड़ निकल सकते हैं, समराइज्ड वे में हम उसको जैसे रिवाइज कर सकते हैं, उसको हम रिवाइज करेंगे, फिर हम मेडिवल हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करना है आज का वीडियो सीमावर्ती राजवंशों के इतिहास से, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पाल वंश के बारे में। लखीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि 750 ईस्वी में बंगाल की जनता ने अराजकता से त्रस्त होकर स्वयं को अपना राजा चुना था। स्वयं से गोपाल को अपना राजा चुना था। किस ताम्रपत्र से प्राप्त होता है ये लखीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है। ये जो नॉलेज है, ये जो फैक्ट है वो। गोपाल का शासनकाल क्या था? तो ये 750 से 80 ईस्वी तक था। और पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? ये थी मुंगेर। तो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोपाल बौद्ध धर्म को मानता था। उसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अब यहाँ से देखिए, डायरेक्ट आपको याद आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। धर्मपाल, देवपाल, महीपाल एवं नयपाल आदि इस वंश के अन्य प्रमुख शासक थे। और पाल वंश में सबसे महान शासक कौन था? तो ये था धर्मपाल। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था देवपाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 5 गांव दान में दिए थे, किसको दिया था और क्यों दिया था। बंगाल में पाल शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक राज किया था और संध्याकर नदी इस काल के प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट जो है वो सेन वंश है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? ये था सामंत सेन। और सेन वंशीय राज्य का उदय पाल वंश के पतनावशेषों पर हुआ था। इसके पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश का उदय हुआ था। सेन वंशीय राज्य की राजधानी कहाँ थी? नादिया, लखनौती में। ओके, इस वंश में विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन आदि प्रमुख शासक हुए। और इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। तो अगर पूछा जाए कि बल्लाल सेन ने किसकी रचना की थी, तो हेयर इट इज, दान सागर एंड अद्भुत सागर। नेक्स्ट है लक्ष्मण सेन की राज्यसभा, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता, द्योति पवन दूत के लेखक, हलायुद्ध
जो कि ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक आदि विभूतियों से सुशोभित होती थी। विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विजय सेन ने करवाया। और कहाँ करवाया? देवपारा में करवाया। सेन वंश भारतीय इतिहास में पहला वंश है जिसने अपने अभिलेख हिंदी भाषा में उत्कीर्ण किए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम एवं बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। अब बात आ जाती है कश्मीर के राजवंश की। तो कश्मीर पर क्रमानुसार शासन करने वाले वंश थे कौन कौन से? कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना जो है ये 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने की थी। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये ललितादित्य मुक्तापिड़ था। ललितादित्य ने कश्मीर के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। और कारकोट वंश के पश्चात अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की थी। उसने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स हमने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको चीज़ें याद हो जाए और एग्ज़ाम से पहले आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। सो अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर में उत्पल वंश के बाद लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने की थी। तो लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? संग्राम राज्य ने। और लोहार वंश का शासक हर्ष एक विद्वान कवि एवं कई भाषाओं का ज्ञाता था। प्रसिद्ध कवि कल्हन उसी के दरबार में रहता था। तो किसके दरबार में रहता था? हर्ष के दरबार में रहता था। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो ये जयसिंह हुआ, जिसका शासन काल आपसे पूछा जाता है। डेट इज 1128 से लेके 1155 ईस्वी तक था। कल्हन की राज तरंगिणी में आरंभ से जय सिंह के काल तक का विवरण उल्लिखित है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सब्जेक्ट वाइज हमने 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर रहा है। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जहाँ से 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, ये भी हम बहुत जल्द आपको सारे के सारे वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। सो बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। आगे हम देखते हैं वर्मन वंश के बारे में। 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप असम में वर्मन वंश की स्थापना हुई। इस राज्य की राजधानी जो है ये प्राग्ज्योतिषपुर थी। और इस वंश को प्रतिष्ठित करने वाला शासक भास्कर वर्मन था। यह हर्षवर्धन का समकालीन था एवं दोनों में अत्यधिक मित्रता भी थी। किसमें? हर्षवर्धन में और भास्कर वर्मन में। कालांतर में कामरूप के राज्य को पाल साम्राज्य में मिला दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजपूतों का वंश। जो ऐसा माना जाता है कि राजपूत शब्द एक जाति या वर्ण विशेष के लिए इस देश में मुसलमानों के आने के बाद प्रचलित हुआ था। राजपूत या राजपूत शब्द संस्कृत के राजपूत शब्द का अपभ्रंश है। और प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित्र एवं वर्ण रत्नाकर आदि में राजपूतों के 36 कुलों की सूची मिलती है। राजतरंगिणी में भी राजपूतों के 36 कुलों की सूची मिलती है। उसका विवरण राजतरंगिणी में मिलता है। राजपूतों की उत्पत्ति के प्रश्न के संबंध में चर्चा के मुख्य केंद्र में गुर्जर प्रतिहार रहे हैं। अब देख लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट ने की थी। कब की थी? 730 ईस्वी में की थी। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया था, ये याद रखिएगा। और नागभट्ट प्रथम ने भरौच एवं मलवा पर अधिकार कर लिया था तथा गुजरात से ग्वालियर तक अपना राज्य कायम कर लिया था। इस वंश के शासक वत्सराज
878 से लेके 805 ईस्वी ने कन्नौज नरेश इंद्रायुध एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था और नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के शासक धर्मपाल को मुंगेर बिहार में हराया एवं वहां तक अपने शासन क्षेत्र का विस्तार किया था। इस वंश का सबसे अधिक प्रभावी शासक मिहिर भोज था। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था एवं उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। किसने? मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार मिहिर भोज अरबों का स्वाभाविक शत्रु था और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर इस वंश के शासक महेंद्रपाल के गुरु थे। यहाँ पे एक एक लाइन से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो ये हुआ राज्यपाल। ठीक है, अब राजशेखर की प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं जो पूछा जाता है। तो ये है कबीर मंजरी, काव्य मीमांसा और काव्य मीमांसा माफ कीजिएगा, विठ्ठलशाला भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, राजशेखर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? कबीर मंजरी, काव्य मीमांसा, विठ्ठलशाला भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास। नेक्स्ट है गढ़वाल वंश। चंद्रदेव गहरवाड़ नामक एक व्यक्ति ने 1080 से लेकर 1085 ईस्वी के दौरान कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और इस वंश का शासन स्थापित किया। किसने? किस वंश का? तो गढ़वाल वंश का। गढ़वाल अनुश्रुतियों में इन्हें ययाति का वंशज कहा जाता है। किसका वंशज कहा जाता है इनको? ययाति का वंशज कहा जाता है। चंद्रदेव ने स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया था। किसने? चंद्रदेव गहरवाड़ ने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया था। चंद्रदेव के राज्य में आधुनिक उत्तर प्रदेश की लगभग समस्त भूमि शामिल थी तथा उसके राज्य की पूर्वी सीमा गया तक विस्तृत थी। कहाँ तक? गया तक विस्तृत थी। नेक्स्ट देखते हैं, इस वंश का सबसे अधिक प्रभावशाली शासक कौन सा हुआ था? तो ये गोविंद चंद था और उसके विद्वान मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। किसके विद्वान मंत्री ने? गोविंद चंद के विद्वान मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। इस वंश का अंतिम शासक जो है ये कौन हुआ? जयचंद्र, जिसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने किया था, जिसको चौहान वंश, जो कि चौहान वंश के थे। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मारा और इस वंश के शासन का अंत कर दिया था। ओके, अब देख रहे हैं आप कि हम धीरे धीरे मिडिवल हिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। मिडिवल हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है इनफैक्ट मुझे। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है चौहान या चहमान वंश की। तो इस वंश का उदय शाकंभरी सांभर अजमेर के पास हुआ था और इस वंश का प्रथम लेख विक्रम संवत 1030 से लेकर 973 ईस्वी का दुर्लभ हर्ष लेख है, जिसमें इस वंश के गुवक प्रथम तक वंशावली दी गई है। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इस वंश का की स्थापना जो है ये किसने की थी? वासुदेव ने की थी। कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजौलिया शिलालेख के अनुसार। चहमानों की शक्ति का विशेष विकास अर्णोराज के पुत्र चतुर्भुज विग्रह राज बिसल देव के काल में हुआ था, जो कि 1153 से लेके 64 तक है। विग्रहराज चतुर्थ ने प्रसिद्ध नाटक हरि केली की रचना की थी। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने प्रसिद्ध नाटक हरि केली की रचना करी थी। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे? जस्ट अ मिनट। ओके, विग्रहराज
चतुर्थ के राजकवि कौन थे? तो ये सोमदेव थे और इन्होंने प्रसिद्ध नाटक ललित विग्रह राज की रचना की। किसने? विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि सोमदेव ने किसकी रचना की? प्रसिद्ध नाटक ललित विग्रह राज की रचना की। इस वंश का अंतिम एवं सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो ये हुआ सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है ये। और पृथ्वीराज तृतीय जो है ये 1179 से लेके 1193 ईस्वी के राजकवि चंद्रवरदायी ने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज तृतीय का शासन काल यहाँ पे दिया हुआ है और इसके राजकवि चंद्रवरदायी ने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज तृतीय को हराकर इस वंश के शासन का अंत कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं परमार वंश। 10वीं शताब्दी के आरंभ में जब प्रतिहारों का आधिपत्य मालवा पर से समाप्त हो गया था तो वहां परमार शक्ति का उदय हुआ था और इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? श्रीहर्ष था। इस वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने की थी। किसकी? परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र राज ने। तथा धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? उपेंद्र राज ने धारा नगरी को परमार वंश की राजधानी बनाया था। वास्तव में मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाकपति मुंज जो जिसका शासन काल था 972 ईस्वी से लेके 94 ईस्वी तक, 994 ईस्वी के काल में मंजू की सबसे बड़ी सफलता थी कल्याणी के चालुक्य राजा तैलप को हराना। भोज 1000 से 1055 ईस्वी तक इस वंश के सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध राजा हुए। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं। भोज ने अनेक भारतीय राजाओं को हराया था और ये भी कहा जाता है कि बिहार के पश्चिम में स्थित आराह के पास, आरा जो कि अब आरा के नाम से जाना जाता है, आरा के आसपास का क्षेत्र भोज के अधिपत्य के कारण भोजपुर कहलाता है। ओके, राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित था और उसने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर कई ग्रंथ लिखे थे। किस किस पर ग्रंथ लिखे थे? चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर ग्रंथ लिखे थे। राजधानी धारा नगरी में भोज ने एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? राजा भोज ने ही करवाया था। तो धारा नगरी में भोज ने किसका निर्माण करवाया था? सरस्वती मंदिर का, जो पूछा जाता है। और त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने ही करवाया था। परमार वंश के बाद मालवा पर तोमर वंश का शासन हुआ और इस वंश के अनंग पाल तोमर ने 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना की। तो पूछा जाता है ना कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो ये किसने की? अनंग पाल तोमर ने 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना करी। तोमर वंश के बाद आते हैं हम चहमान वंश का 1 एवं 1200। यहाँ पे तोमर वंश के बाद हम आते हैं चहमान वंश का। तो चहमान वंश का एवं 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का मालवा पर शासन हुआ। और चंदेल वंश के बारे में देखते हैं। आधुनिक बुंदेलखंड, माफ कीजिएगा, की धरती पर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के स्वरूप में चंदेल वंश का उदय हुआ। खजुराहो इस वंश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो ये चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। इस वंश की स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी और इस वंश की स्थापना पूर्व में कालिंजर महोबा में थी, जिसे इस वंश के शासक धंग ने खजुराहो स्थानांतरित करवाया था। नन्नुक के पौत्रों जयसिंह एवं जेजा के कारण चंदेलों के राज्य क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा था। शासक हर्षदेव जो है ये 905 से 925 ईस्वी के समय से चंदेलों की शक्ति में वृद्धि हुई थी। अब आगे देखते हैं हर्षदेव के पुत्र यशोवर्मन के बारे में। हर्षदेव के पुत्र यशोवर्मन को इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक होने का
श्रेय प्राप्त है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसने स्वयं को प्रतिहार साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया था और विश्वनाथ, जिन्नाथ एवं वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण इस वंश के शासक धंग ने करवाया था। यशोवर्मन ने खजुराहो में एक विष्णु मंदिर की स्थापना करवाई थी और इस वंश के शासक विद्याधर ने महमूद गजनी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध भी किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चंदेल शासक कीर्तिवर्मन द्वारा महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक एक जलाशय का निर्माण करवाया गया था और कीर्तिवर्मन के दरबारी कवि कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक प्रसिद्ध कृति की रचना की थी। चंदेल शासक परमर्दी देव के दरबार में अल्लाह उदल नामक 2 वीर सेना नायक भाई रहते थे और इस वंश के अंतिम शासक परमादेव के शासनकाल में 1212 ईस्वी में इस क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। तो ये किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया इस वंश के एरिया को, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हमें बात करनी है सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्यों के बारे में। इस वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी लगभग 942 से लेकर 995 ईस्वी तक। मूलराज प्रथम ने अनिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाई एवं गुजरात के बड़े क्षेत्र पर अपना शासन कायम कर लिया। मूलराज शैव धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था, कौन सा राजा किसका अनुयायी था, ये पूछा जाता है। तो मूलराज जो सोलंकी वंश का था, ये शैव धर्म का अनुयायी था। सोलंकी शासक भीम प्रथम के काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो अब पूछा जाता है हमसे कि सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था, तो ये लूटा गया था सोलंकी शासक भीम प्रथम के शासनकाल में। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में डेट बता सकता है, वो ईयर बता सकता है जिस वक्त सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने माउंट आबू पर्वत पर प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, अब आगे हम देखते हैं इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक जो है ये कौन हुआ था, जयसिंह सिद्धराज हुआ था और जिसके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी रहता था। ओके, जयसिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। तो अगर पूछा जाता है कि रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया और किसके शासनकाल में करवाया, तो जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर अपने 7 पूर्वजों की जयसिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बावजूद भी जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की और इस वंश का अंतिम शासक जो है ये भीम द्वितीय था। चेदी वंश, जिसको आप कलचुरी वंश के नाम से जानते हैं, ये आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और यहाँ के बाद हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसके बाद सारे के सारे पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे इन शॉर्ट 30-40 मिनट के वीडियो में और फिर हम आएंगे मिडिवल हिस्ट्री की तरफ। चेदी वंश, कलचुरी वंश जो है ये कोक्कल नामक एक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की तथा त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया और इस वंश के एक शक्तिशाली शासक गंगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किस वंश के चेदी वंश के सबसे महान शासक कौन हुए, तो ये कर्णदेव हुए। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करके त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। तो यहाँ तक हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, हम अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।